इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज 1 मार्च की मॉर्निंग तक आरएसएसबी बोर्ड के 4th ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म कितने भरे गए उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कल 2 मार्च स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट है और उसके बाद विभाग द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जिसमें आपको बताया जाएगा आपका डीवी कौन सी डेट पर, कौन से स्थान पर, किस समय आयोजित किया जाएगा और इसके अलावा डीवी के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो सभी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट का भी 4th ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। 9 मार्च को पहला चरण जब शुरू होगा तो जिन कैंडिडेट का 9 मार्च को डीवी होगा उनसे राय लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा फॉर्मेट की यानी कि दस्तावेज की जो सामान्य घोषणा पत्र हुआ, दहेज धूम्रपान हुआ, गुटखा वाला हुआ है, इसके अलावा विवाह घोषणा पत्र जिनका भी 2006 से पहले हुआ, जाति शपथ पत्र हुआ, या फिर आपका कोई भी हैंड रिटन को लेकर हो या फिर टीएसपी नॉन टीएसपी के विकल्प पत्र को लेकर हो, ये सब फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम के टोटल लगभग 1,45,000 के करीब स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना था, लेकिन आज 1 मार्च की मॉर्निंग की अपडेटेड तक 1,33,932 के करीब कैंडिडेट ने अपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए। अभी भी लगभग 11,000 के करीब कैंडिडेट के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाने बाकी है और आज कल आपके लास्ट डेट है, कल 2 मार्च, क्योंकि आपको मालूम था पहले आपके 23 फरवरी लास्ट डेट थी, लेकिन उस समय 1,25,000 के करीब कैंडिडेट ने ही स्क्रूटनी फॉर्म फिल किए थे। लेकिन उसके बाद ये डेट 7 दिन की और आगे बढ़ा दी गई है जो कि 2 मार्च तक कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं 2 मार्च जैसे कि है डेट बढ़ाने के बाद लगभग 8,500 से 9,000 के करीब कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिए। तो अभी भी आपके लगभग 11,000 के करीब समथिंग स्टूडेंट है जिनके स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने हैं, तो वो भी जल्दी से कर लीजिए क्योंकि कल आपके लास्ट डेट है और उसके बाद आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद विभाग द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है, विभाग ने अलग अलग चरणों में शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन अब तक आपका कौन से शेड्यूल में डीवी होगा, पहले चरण में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, जिस चरण में भी होगा, कहां पर होगा और किस समय होगा, इसको लेकर विभाग द्वारा जब भी नोटिफिकेशन जारी, और ये भी आपका जल्दी देखने को मिल जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 9 मार्च से तो आपके डीवी भी शुरू हो रही है। तो वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत साथियों को ये डाउट था डॉक्यूमेंट को लेकर, कुछ साथियों को ये डाउट रहता है कि ये हमें डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो मेरा मानना यही रहता है कि अगर आपको किसी भी दस्तावेज में डाउट लगे तो उस दस्तावेज को साथ लेके जाइए, क्योंकि वहाँ अगर आप 2-3 दस्तावेज साथ लेके जाओगे एक्स्ट्रा में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन वही दस्तावेज आप नहीं लेके जा रहे हो और वहाँ आपसे पूछे गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपको वापस से चक्कर निकालने होंगे। तो इससे बेटर यही रहेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपको डाउट लगे तो उससे लेके जाइए। अब देखो गैजेट ऑफिसर साइन को लेकर भी बहुत साथियों में ये डाउट है अटेस्टेशन फॉर्म में कि एक पे ही कराना है या दोनों पे करवाइए, तो आप दोनों पे करवा लीजिए और 2 फोटोकॉपी सेट एक्स्ट्रा लेके जाइए। फिर वहाँ आपसे जैसे पूछा जाए उस हिसाब से आप अपना डीवी के समय आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। वहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपके चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे, लेकिन जो ये घोषणा पत्र वाले ओरिजिनल है वो वहाँ पर सबमिट होंगे, जैसे कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए गए 2 नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र हुए या सामान्य घोषणा पत्र हुआ, दहेज वाला हुआ, तंबाकू धूम्रपान हुआ, जाति को लेकर शपथ पत्र हुआ या मूल निवास को लेकर शपथ पत्र हुआ, तो वो तो आपके ओरिजिनल ही वहाँ सबमिट हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपकी मार्कशीट हुई है या स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट हुआ या आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहां का चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, ये सब ओरिजिनल है, वो आपके चेक करने के बाद आपको वापस दे दिए जाएंगे। और अगर आपके किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाएगी तो वो आपको बता देंगे कि भाई इस दस्तावेज में कमी पाई गई है, आपको इस डेट में वापस आना होगा, जो आपको डेट बता देंगे। अगर उसी समय आप उसी दिन दिखा सकते हो तो बेटर है, उसी दिन आप दिखा सकते हैं, वो आपको समय दे देंगे इस समय के पहले पहले। लेकिन अगर आप उस समय नहीं दिखा पाते तो फिर वो आपको एक टाइम और देंगे, उस टाइम पीरियड में आपको दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाते हो, लास्ट टाइम तक फाइनल रिजल्ट तक भी नहीं दिखा रहे, तो फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस वजह से बहुत साथियों का जब रिजल्ट आता है तो आपको देखते हो कुछ साथियों को प्रोविजनल कर दिया जाता है। तो प्रोविजनल क्यों किया जाता है इस पर भी मैं अलग से वीडियो आज ही लेके आने की कोशिश करूंगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत साथियों को ये भी डाउट है मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर, ये डाउट रहता है कि हमें भाई मूल निवास प्रमाण पत्र अभी नया बनाया है, पहले का चल जाएगा या नया बनाना होगा, या फिर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बाद का बनाया है, पहले कभी नहीं बना हुआ था। तो इन सब का डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूं। आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, पहले कभी नहीं बनाया आज तक, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी लेके जाना होगा। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म में आपको एडिट का चांस नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर आपसे भी स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, डीवी के समय आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर देना, जो मिस्टेक हुई उस मिस्टेक को लेकर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिट का मौका पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था, वो प्रयास करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया कि एडिट का अवसर नहीं दिया जा रहा है। बस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको लेकर एफिडेविट आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जाति प्रमाण पत्र की बात करें, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद का बना हुआ, पहले कभी नहीं बनाया, तब तो भी इसके साथ आपको शपथ पत्र दिखाना होगा और प्रूफ करना होगा। शपथ पत्र के माध्यम से ये प्रूफ होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी इसी कैटेगरी से थे जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। अब अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद अगर बना हुआ है, पहले कभी नहीं बनाया, तब तो आपको शपथ पत्र देना होगा साथ में, चाहे फिर आप SC कैटेगरी के हो या ST कैटेगरी के हो या OBC के हो, EWS के हो, MBC के हो। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है, तो फिर वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, फिर आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमिलेयर, MBC नॉन क्रीमिलेयर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ, उससे भी 1 साल पहले के बना हुआ है, तो फिर आप, अगर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तो फिर आप शपथ पत्र भी साथ में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको यह प्रूफ करना होता है कि आज और एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी आप इसी कैटेगरी से थे। और शपथ पत्र वाला भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड है, यानी कि अगर आपका 10 साल पहले का बना हुआ, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने माना कि 2024 में फिल किया था और आपका जाति प्रमाण पत्र 2017 का बना हुआ, यानी कि बहुत 3 साल तक का शपथ पत्र के माध्यम से चल जाता, लेकिन इससे भी ज्यादा पुराना है, तो फिर आपको नया बनाना होगा। और नया अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बनाया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पहले बना हुआ 2017 वाला वो भी लेके जाना है और नया वाला भी लेके जाना होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसमें जो जो डाटा आपने फिल किया वो सब डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए। ऐसा ना हो कि आप 10th की ही, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिफाइड 10th लेवल की है तो आप 10th की लेके जा रहे हो, तो वहाँ ऐसा ना हो। देखो वैसे 10th लेवल की है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पूछ ले कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय ग्रेजुएशन के डाटा फिल किया, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। अगर आप नहीं लेके जाओगे फिर आप क्या होगे, आपको वापस चक्कर लगाने होंगे। तो इससे बेटर है कि 1-2 दस्तावेज ज़्यादा जा रहे हैं साथ में लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन कम हो गया तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको वापस से बुलाया जाएगा, फिर आपको वापस से चक्कर निकालने होंगे। इससे बेटर है कि जो दस्तावेज में डाउट लगे वो आप लेके जाइए और जो जो डॉक्यूमेंट का जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है वो सब लेके जाइए। यानी कि अगर किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन कोटे से फॉर्म फिल किया है तो उसे उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उस कैटेगरी का उसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन उस कैटेगरी के माध्यम से हुआ जिस कैटेगरी का जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। यदि कोई महिला, विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उन्हें उनकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो उनको आगे का प्रोसेस है वो रोक दिया जाएगा और वो डाल दिया जाता है प्रोविजनल में, और प्रोविजनल में भी जब तक रहेगा जब तक आप नहीं दिखाओगे। इसके अलावा अगर आपने, जैसे कि किसी ने PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे DV का शेड्यूल जारी हो जाए और उस समय अगर आपका जो डेट दे रखी है उस डेट में अगर आपका कोई एग्जाम आ जाए बीच में तो कोई बात नहीं, आपका एक बार सबका DV 16 अप्रैल तक होगा और उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट को भी चांस मिलेगा अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में 2 अलग से और अवसर दिए जाएंगे। इस बीच आप कभी भी अपना DV करवा सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि भाई आपके DV डेट आ गई है, उस डेट में आपका एग्जाम है या कोई पर्सनल कार्य है उस वजह से आप DV करवाने नहीं जा पा रहे हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको मालूम है DV है वो टोटल आपके 9 मंडल में आयोजित की जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है आपके ज़िले के नज़दीकी जो मंडल है उसी मंडल में आपका भी DV होगा, क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम का सेंटर भी वहीं आता है जो आपके नज़दीकी ज़िला होता है, तो DV में भी वही मंडल आएगा आपके जिस मंडल में आपका ज़िला आता है।
इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी डॉक्यूमेंट के PDF के फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ सब डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे।